Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shahidin Afridi. And guys, today our topic is physical quantity. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। उसमें हमारा टॉपिक है 1.2 फिजिकल क्वांटिटी तभी मकदार है। आज हम दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह? इसको फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डिफाइन करेंगे। डिफाइन दोस्तों बेसिकली हमारे साथ यानी ऑल द मेजरेबल तो हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटी ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन और तारुफ इस तरह है कि ऑल द मेजरेबल, क्या? ऑल द मेजरेबल यानी हर वो क्वांटिटी, तमाम वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो मकदारें है जिसकी हम मेजर कर सकते हैं, इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मेजरमेंट क्या है? द कंपैरिजन बिटवीन नाउन एंड अननाउन क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं लेंथ। क्या दोस्तों? लेंथ। अब दोस्तों लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक कमरा है जो कि 16 सेंटीमीटर है। अब लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं ले लूं मास, मास भी हमारे साथ है। क्या? मास। दोस्तों मास जो है हमारे साथ ये भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम, 5 kg। साथ साथ हमारे साथ टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या? टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हम मेजर कर सकते हैं कि 2 आवर, 3 आवर और 6 आवर, इसकी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 आवर। दोस्तों बेसिकली हमारे साथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मेजरमेंट है वो 2 पार्ट से बना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं कि हमारे साथ बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार के पास जाऊं कि मुझे 5 शुगर दे दे, तो हम इस तरह नहीं कहते कि मुझे 5 शुगर दे दे। उसके साथ हमें एक प्रॉपर यूनिट इस्तेमाल करना है, जिसके मास के लिए हम अपना यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम अगर कहे कि 5 किलोग्राम चीनी दे दे, शुगर दे दे, तो वो दे देगा क्योंकि 5 किलोग्राम वो हमें चीनी दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं कमरे की लेंथ मालूम करता हूँ और मैंने कहा कि ये 104 है। क्या? मैंने कहा कि 105 है। अब 105 जो है ये हमारे साथ ये कंप्लीटली नहीं पता चलता है कि ये 105 क्या है, मीटर है, किलोमीटर है। तो फॉर एग्जांपल हम उसके बाद जो है ना उसके साथ क्या बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया सेंटीमीटर, तो हमें पता चला कि ये कमरा का हाइट जो है या लेंथ जो है ये क्या है? 105 यानी 105 सेंटीमीटर है। तो ये 2 पार्ट से बना होता है। एक होता है न्यूमेरिकली, इसका क्या है? एक न्यूमेरिकल पार्ट, और दूसरा है यूनिट। दोस्तों हमारे साथ उसकी जो बनावट है ये 2 पार्ट से होते हैं। 105 ये क्या है? ये न्यूमेरिकल पार्ट है। 7 सेंटीमीटर ये क्या है? यूनिट है। तो यूनिट और न्यूमेरिकल से ये बना होता है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बाद हम क्या है कि फिजिकल की टाइप जो है यानी फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स मौजूद है। पहला है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी दोस्तों हमारे साथ वो क्वांटिटी जो कि बेस होता है, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले की बात करूं कि बेस क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ऑल द 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों हमारे साथ बेस क्वांटिटी
ये हमारे साथ दुनिया में कितने हैं? 7। कितने? 7। दोस्तों हमारे साथ दुनिया में जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। आप दोस्तों हमारे साथ जो बेस क्वांटिटी है वो सिर्फ 7 है, उससे ज्यादा नहीं है। कैन एग्जाम्पल, तो हमारे साथ जो बेस क्वांटिटी है वर्ड से भी पता चलता है कि बेस बुनियाद को कहा जाता है, जिसकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है कि और क्वांटिटी है जो भी बेस क्वांटिटी से ये डिराइव्ड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। दोस्तों हमारे साथ बेस क्वांटिटी में हमारे साथ पहला है लेंथ। क्या पहला है हमारे साथ? लेंथ। सो बेसिकली हमारे साथ पहला है लेंथ। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं कि दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे साथ मास। अब दोस्तों तीसरा है हमारे साथ, तीसरा है टाइम। क्या? टाइम। अब हमारे साथ फोर्थ वन है टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। अब दोस्तों उसके बाद है हमारे साथ लाइट इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है? लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद आता है हमारे साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हमारे साथ जो आखिरी है वो है हमारे साथ बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों यहां पे मैंने बेस क्वांटिटी यानी 7 बेस क्वांटिटी लिखे। पहला है लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ बेस क्वांटिटी है। मास क्या है? बेस क्वांटिटी है। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? ये बेस क्वांटिटी है। और लाइट क्या है? लाइट भी हमारे साथ बेस क्वांटिटी है, लाइट इंटेंसिटी। और साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी क्या है? ये भी बेस क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी हमारे साथ वो क्वांटिटी होता है जो कि ना किसी चीज डिराइव होता है, ये बेस होता है उससे, यानी उसके बल्कि बहुत से क्वांटिटी उससे ही डिराइव होता है, जो उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। और हमारे साथ 7 बेस क्वांटिटी है। लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लाइट इंटेंसिटी है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये बेस क्वांटिटीज है। अब दोस्तों इसके लिए अपना अपना यूनिट इस्तेमाल होता है, तो कि हम आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे साथ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ एक और बात है कि हम बेस क्वांटिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस यूनिट इस्तेमाल करते हैं। क्या दोस्तों? बेस क्वांटिटी के लिए हम बेसिकली बेस यूनिट इस्तेमाल करता है। बेस यूनिट। क्या दोस्तों? बेस यूनिट हमारे साथ जितने भी बेस क्वांटिटी है उसके लिए हम बेस यूनिट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, लाइट इंटेंसिटी के लिए हमारे साथ कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है। तो सारी की सारी को हम कहते हैं बेस यूनिट। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे साथ वो क्वांटिटी होता है जो कि बेस से डिराइव्ड होता है। किस तरह हम क्या लिखेंगे कि डिराइव्ड फ्रॉम बेस। डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी। दोस्तों दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है और वो बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होता है उसको कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी का बेसिकली मतलब है माखूज होना, यानी किसी चीज़ से डिराइव होना, वो हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो है ये फ्रॉम बेस क्वांटिटी, ये डिराइव्ड होता है। बेसिकली हमारे साथ जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इट डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी। ये क्या? ये बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ स्पीड क्या है? स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है।
मैंने पहले लिया स्पीड, स्पीड है। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। वॉल्यूम है, एरिया है, और साथ साथ हमारे साथ प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी लिखी है, जो कि डिराइव्ड होता है बेस क्वांटिटी से, और वो होता है स्पीड हमारे साथ की है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी किया है, वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, ईटीसी एक्सेट्रा आर दी डिराइव्ड क्वांटिटी। दोस्तों यह भी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये किस तरह डिराइव्ड हो रहा है। तो अगर मैं पहली स्पीड की बात करूं, क्या दोस्तों, अगर मैं पहले स्पीड की बात करूं, स्पीड, दोस्तों स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है, वो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर क्या है, मीटर हमारे साथ लेंथ का यूनिट है, साथ साथ सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। तो ये दोस्तों इसी तरह की डिराइव्ड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ लेंथ जो है और टाइम जो है ये क्या है, ये हमारे साथ बेसिकली बेस क्वांटिटी है, लेकिन उससे डिराइव्ड हो रहा है डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि हमें स्पीड जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होता है। अगर मैं इसी तरह वॉल्यूम की बात करूं, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है दोस्तों हमारे साथ, दोस्तों बेसिकली हमारे साथ जो वॉल्यूम का वो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, क्या मीटर क्यूब है। ये भी लेंथ से ये भी हासिल होता है। तो दोस्तों इसी तरह को हम कहते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों आज का टॉपिक में हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसकी टाइप, बेस क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।